अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नबील और इस वीडियो में बात करूंगा लिमिटिंग रीएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में, जो कि केमिस्ट्री फिज़िक्स में आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसी से आते हैं। इसका एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप एक सवाल मैं यहाँ करके देता हूँ, जब आप दोबारा खुद करेंगे तो आपको सब कुछ दोबारा हर एक सवाल कर लिमिटिंग रीएजेंट निकालना आपके लिए आसान होगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी, तो उसी के रिक्वेस्ट की वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो ये वीडियो जो है डेडिकेटेड टू दैट स्टूडेंट जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि लिमिटिंग रीएजेंट के बारे में वीडियो बनाएं। अब लिमिटिंग रीएजेंट को लिखने या समझने से पहले थोड़ा बहुत हम इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं कि लिमिटिंग रीएजेंट है क्या। देखो, वो नाम से ज़ाहिर है लिमिटिंग, हम कहते हैं ना एक चीज़ लिमिट में हो, तो रीएजेंट जो चीज़ आपके पास हो, ठीक है? जो चीज़ रिएक्शन कर रहा हो उसको रीएजेंट कहते हैं। लिमिटिंग मतलब एक चीज़ लिमिट में है, ख़त्म होने वाली है जल्द, तो उसको हम बोलते हैं कि यार ये चीज़ लिमिट में हमारे पास प्रेज़ेंट है, ठीक है? अगर एक्सिस में ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि ये एक्सिस में है, ठीक है? ज़्यादा है। लिमिटिंग का मतलब कम मिक़दार में है। इसकी मिसाल कुछ यूँ है, आपके पास एक जगह पर है शुगर यानी चीनी। मैं इसको सिंपल करके बता देता हूँ, ठीक है? आपके पास चीनी है और आपके पास है वाटर, ठीक है? चीनी है और आपके पास है वाटर। आप जब इनका रिएक्शन करवाते हैं, मिलाते हैं, तो आपके पास बनता है शरबत, ठीक है? ये तो आप सबको पता होगा, शरबत बनाते हैं। लेकिन ये शरबत बनाने के लिए चीनी और वाटर की ज़रूरत होगी। अगर हमारे पास चीनी यहाँ पर हो 1 केजी, ठीक है? समझाता हूँ कि होता क्या है। और वाटर हो हमारे पास 10 लीटर, ठीक है? 10 लीटर। अब आपने कुछ चीनी लेना होगा, कुछ पानी लेना होगा, आपने बनाना होगा शरबत, ठीक है? अब आप लोग बताओगे मुझे, एक पॉइंट आएगा अगर मैं कंटिन्यूअसली एक जग बनाता हूँ, कुछ चीनी लेता हूँ, कुछ पानी लेता हूँ, एक जग बनाता हूँ। फिर थोड़ा चीनी लेता हूँ, फिर थोड़ा पानी लेता हूँ, फिर एक जग शरबत बनाता हूँ। एक पॉइंट आएगा एक पॉइंट आएगा कि मेरा चीनी जो है ख़त्म हो जाएगा, पानी तब भी प्रेज़ेंट मौजूद होगा, लेकिन शरबत नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट आ गया मेरे पास, यहाँ पर रिएक्टेंट है वो ख़त्म हो गया। रिएक्टेंट क्या मतलब? चीनी ख़त्म हो गया। तो चीनी इस टाइम मेरा क्या होगा? लिमिटिंग रीएजेंट होगा, क्योंकि रिएक्शन में हिस्सा लेने से पहले ही ख़त्म हो गया। जो चीज़ जिसने बननी थी, शरबत ने बनना था, पानी तो है लेकिन चीनी ख़त्म हो गया। चीनी इस टाइम मेरा क्या है? लिमिटिंग रीएजेंट है। ये कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रीएजेंट का। अब आगे मैं समझाता हूँ कि रिएक्शन में ये किस तरह काम करता है। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गई है। मिसाल के तौर पर मेरे पास है यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है? और ये मिलके बनाते हैं अमोनिया, ठीक है? ये बैलेंस इक्वेशन है। मसलन बनाते हैं अमोनिया। अब आपके पास सवाल में दिया हुआ है कि 28 ग्राम मेरे पास इस टाइम है नाइट्रोजन के और 12 ग्राम है मेरे पास हाइड्रोजन के। अब बताओ अमोनिया कितना बनेगा? ठीक है? ये होगा आपका सवाल। अब ये आसान है, देखो, आपने एक ट्रिक बताता हूँ आपको, वो ट्रिक ये है, जब भी इस तरह का सवाल आए, आपने ट्रिक ये फ़ॉलो करनी है, ठीक है? ट्रिक फ़ॉलो करनी है कि मोल मोल डिवाइडेड बाय कोएफ़िशिएंट, ठीक है? मोल डिवाइडेड बाय कोएफ़िशिएंट। अब मोल कोएफ़िशिएंट क्या है बताता हूँ, ठीक है? अब देखो हमारे पास दिया हुआ है 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है? अब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट भी तो 28 होता है ना, ठीक है? तो इसका मतलब 1 मोल 28 का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर वेट भी किसका? नाइट्रोजन का 28 होता है। तो इसका मतलब 1 मोल है। ये मॉलिक्यूलर वेट जितना होगा वो उतना 1 मोल के बराबर होगा, ठीक है? तो 1 मोल हमें दिया हुआ है किसका? नाइट्रोजन का। डिवाइडेड बाय कोएफ़िशिएंट, कोएफ़िशिएंट देखो नाइट्रोजन के पास कुछ इधर नहीं लिखा हुआ है ना, तो ये जगह खाली है, खाली का मतलब 1 केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। तो ये नीचे डिवाइडेड बाय 1 लिखेंगे। जब ये दोनों डिवाइड होंगे तो आंसर आएगा 1 मोल, ठीक है? 1। अब हम ये आ गया नाइट्रोजन का। अब हाइड्रोजन हमारे पास है 12 ग्राम, ठीक है?
तो हाइड्रोजन के लिए 12 ग्राम लिखता हूँ मैं, ठीक है? और डिवाइडेड बाय मैं कर देता हूँ इसको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन जो कि होता है 2, ठीक है? अब ये ग्राम में है, ये मोल में डिवाइड करके मोल में इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6 मोल के बराबर, यानी हाइड्रोजन इस टाइम है 6 मोल के बराबर, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट हमारा ट्रिक कहता है। अब कोफिशिएंट यहाँ कितना है? देखो 3, ठीक है? तो कोफिशिएंट है 3, तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ 3 के साथ। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, यानी हाइड्रोजन का जो वैल्यू हमारे पास आ गया 2, और नाइट्रोजन हमने सॉल्व किया तो आ गया था 1, हाइड्रोजन का आया है हमारे पास इस टाइम 2। तो नाइट्रोजन कम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट इस टाइम हमारे पास कौन है? नाइट्रोजन है। उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि नाइट्रोजन किस तरह और क्यों हमारा इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट है। हाइड्रोजन के हमारे पास ग्राम में दिया था, फिर जो भी आपके पास सवाल हो, पहले आपको ग्राम में हो तो उसको कन्वर्ट बाय मोल कर दें, फिर मोल से उनको डिवाइड बाय कोफिशिएंट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास डिटेल के साथ कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और आपने किस तरह इसको फाइंड आउट करना है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप लोग इस व्हाट्सएप के नंबर पे मुझसे डिटेल के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस टॉपिक में भी आपको मसला हो, इंशाल्लाह आपकी हेल्प ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे शेयर कर लें। थैंक यू।